मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ क्लास में अपना फिजिक्स का जो चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर चल रहा है गाउस के नियम एवं अनुप्रयोग। इस वाले चैप्टर के अंदर विद्युत फ्लक्स क्या है और गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अपने पढ़ी है या गाउस का नियम पढ़ा है, गाउस के नियम की उत्पत्ति करी है। उसके बाद एक टॉपिक था जो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर या इससे पहले वाली क्लास में जो आया था, उसमें लिखाया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग हो सकती है, परंतु पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव उपस्थित हो, तो वहां पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? 0 होगा। कैसे होगा 0? देखिए, यानी कि -q और +q कोई विद्युत द्विध्रुव उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो? विद्युत द्विध्रुव। देखो टोटल चार्ज का मान क्या होगा? 0। तो यहां से विद्युत फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? होता है समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां देखिए या विद्युत फ्लक्स इक्वल टू -q +q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। किसी भी बंद पृष्ठ में कोई विद्युत द्विध्रुव उपस्थित हो तो वहां पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? 0 होगा। विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? 0। इसी में ही पॉइंट नंबर अगला है या नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे, यदि किसी घन के केंद्र पर q आवेश उपस्थित है, तब घन की 6 फलकों से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तब घन की 6 फलकों से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तथा घन की एक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या होगा? यानी कि घन की एक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, यदि आवेश घन के केंद्र पर उपस्थित नहीं हो, तब 6 फलकों से निर्गत विद्युत फ्लक्स q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, परंतु आवेश की स्थिति सममित नहीं होने के कारण एक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करना संभव नहीं है।
क्वेश्चन लिखेंगे, एक स्मॉल ए, क्वेश्चन है एक स्मॉल ए भुजा की वर्गाकार पृष्ठ के केंद्र से वर्गाकार पृष्ठ के केंद्र से स्मॉल ए अपॉन टू दूरी पर ऊपर की ओर एक आवेश स्मॉल क्यू स्थित है, एक आवेश स्मॉल क्यू स्थित है, तब वर्गाकार पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करें। तब वर्गाकार पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करें। अब देखिए यहां पर एक वर्गाकार पृष्ठ जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, स्मॉल ए। प्रत्येक भुजा का मान कितना है, स्मॉल ए। यानी कि इसके केंद्र से, यानी कि वर्गाकार पृष्ठ के केंद्र से a/2 दूरी पर, यानी कि इससे a/2 दूरी पर, यानी कि इसके केंद्र से a/2 दूरी पर, यानी कि इसके ऊपर, इस पृष्ठ के ऊपर a/2 दूरी पर, कितनी दूरी पर, a/2 दूरी पर क्यू आवेश स्थित है। तो इस वर्गाकार पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की क्या गणना करनी। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस वर्गाकार पृष्ठ को एक बंद पृष्ठ के लिए अपन कल्पना करें, यानी कि इस वर्ग से एक बंद पृष्ठ जो अपन बना सकते हैं वो क्या बना सकते हैं, एक घन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, घन। यानी कि बंद पृष्ठ बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक घन की यहाँ पर कल्पना करनी पड़ेगी। तो इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे, दिए गए वर्ग को एक पृष्ठ मानते हुए, दिए गए वर्ग को एक पृष्ठ मानते हुए बंद पृष्ठ की कल्पना करें, बंद पृष्ठ की कल्पना करें जिसकी आकृति घनाकार हो, जिसकी आकृति घनाकार हो, तब आवेश Q घन के केंद्र पर स्थित होगा, तब आवेश Q घन के केंद्र पर स्थित होगा। अतः सममित अवस्था में होने के कारण एक वर्गाकार पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान Q/6ε0 होगा, Q/6ε0 होगा। अब देखिए एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा a है, इस वर्गाकार पृष्ठ के केंद्र से स्मॉल a दूरी पर, तो क्या इसकी कल्पना करनी पड़ेगी, ये क्या घर है, इसके केंद्र से q/2 दूरी पर q आवेश स्थित, यानी कि इस घन से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स Q/ε0 होगा। क्या होगा, Q/ε0। और एक पृष्ठ से, यानी कि इस घन के कितने पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ होंगे, तो एक पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, Q/6ε0।
अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में वर्गाकार पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। ये जो आकृति है एक समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है। किसमें स्थित है? समरूप विद्युत क्षेत्र में। समरूप विद्युत क्षेत्र किसमें स्थित है? समरूप विद्युत क्षेत्र में। ये जो आकृति है समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है। इसकी जो त्रिज्या है वो है स्मॉल r, यानी कि इस वाले पृष्ठ की जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है स्मॉल r है। इसके अंदर दो पृष्ठ होंगे। कौन से पृष्ठ होंगे? एक वृत्ताकार पृष्ठ जिसको अपन क्या नाम देते हैं? S1, और ये वक्राकार पृष्ठ, ये क्या होगा? S2 पृष्ठ। अब देखो ये जो वृत्ताकार पृष्ठ है इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी दिशा क्या होगी? इस डायरेक्शन में। इस वाले वक्राकार पृष्ठ की जो दिशा होगी उसकी इस डायरेक्शन में। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, समरूप विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड में है। इधर देखिए यहाँ इस वृत्ताकार पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, तो थीटा यहाँ पर क्या होगा? S1 पृष्ठ के लिए थीटा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। इस वाले में देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी इधर ही, तो यहाँ इस वाले पृष्ठ के लिए S2 पृष्ठ के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब देखिए ये एक समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है। किसमें स्थित है? समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो इससे निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इसका मान क्या होगा? 0। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस वाले वक्राकार पृष्ठ से, ये जो पृष्ठ है अपना S2 पृष्ठ, ये वक्राकार पृष्ठ है। ये जो आगे वाला जो पृष्ठ है S1 जो माना है, ये कौन सा पृष्ठ है? वृत्ताकार पृष्ठ। तो सिर्फ इस वक्राकार पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान, तो सबसे पहले आंसर में लिखेंगे phi इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ S E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू 0। क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू 0, क्योंकि समरूप विद्युत क्षेत्र में है तो इस संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? 0, क्योंकि जितने इंटर होगा उतने के और बाहर निकलता है। अब देखो दो प्रश्न में है तो इसको अपन दो प्रश्न में मानेंगे S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 E सदिश डॉट ds सदिश इक्वल टू 0। S1 पृष्ठ के लिए E ds cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 E ds cos थीटा। देखो यहाँ पर इस वाले पृष्ठ के लिए S1 पृष्ठ के लिए थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? तो यहाँ 180 रखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ S1 E ds cos 180 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 E ds cos 0। सेकंड वाले पृष्ठ के लिए, कौन से पृष्ठ के लिए? इस S2 पृष्ठ के लिए थीटा की वैल्यू कितनी? 0 है। cos 180 माइनस 1 होता है, तो हो जाएगा E माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
S1 ds इंटीग्रेशन S2 E ds इक्वल टू 0 और ds इस वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ये होगा माइनस ई पाई आर स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन S2 E ds इक्वल टू 0। इस वाले पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स S2 E ds इक्वल टू E पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा E पाई आर स्क्वायर। अगली घड़ी है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण का मतलब है यानी कि आवेश एक समान रूप से वितरित हो किसी भी पृष्ठ पर, किसी भी लंबाई पर, किसी भी आयतन में। तो लिखेंगे यदि आवेश, इस सतत आवेश वितरण में लिखेंगे यदि आवेश एक समान रूप से इस प्रकार फैल जाए कि आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण समान हो, तब इस प्रकार का वितरण सतत आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण में आवेश पास स्थित होते हैं। आवेश पास स्थित होते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे आकृति के अनुसार वितरण 3 प्रकार का होता है। आकृति के अनुसार वितरण 3 प्रकार का होता है। पहला लिखेंगे रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण कौन सा वितरण? रेखीय आवेश वितरण। इसमें लिखेंगे यदि आवेश एक रेखा के अनुदेश एक समान रूप से वितरित हो, तब इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसमें लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व।
किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एक बार वापस से सुन लीजिए। किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा इक्वल टू आवेश बटे लंबाई। आवेश यदि कैपिटल Q हो और लंबाई स्मॉल l हो तो रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? आवेश बटे लंबाई। इसका मात्रक कूलम बटे मीटर। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा? कूलम बटे मीटर। इसकी विमा देखिए, कूलम को क्या लिख सकते हैं? एम्पियर इनटू सेकंड बटे मीटर। तो ये हो जाएगी इसकी विमा m0 L-1 T1 A1। यानी कि रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलम अपॉन मीटर और विमा हो जाएगी m0 L-1 T1 A1। इसी में आगे और कंटिन्यू करेंगे। एक स्मॉल l लंबाई का एक तार है जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। यानी कि एक स्मॉल l लंबाई का तार जिस पर आवेश Q एक समान रूप से वितरित है। इस तार पर एक अल्पांश लेते हैं dl। अल्पांश लिया dl। इस अल्पांश पर आवेश का जो मान है वो dq। यानी कि इस अल्पांश पर आवेश dq, यानी कि ये टोटल l लंबाई है जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। यहाँ पर एक अल्पांश लिया dl। इस dl अल्पांश में एक आवेश dq उपस्थित है। क्या उपस्थित है? dq। इस dq के कारण किसी बिंदु P पर, इसके मध्य बिंदु से किसी बिंदु P पर जो स्मॉल r दूरी पर है, कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर है, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस डायग्राम को बनाने के बाद लिखेंगे हमें रेखीय आवेश वितरण के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तार पर एक अल्पांश dl की कल्पना करते हैं जिस पर उपस्थित आवेश dq है।
dq है। यह एक बिंदुवत आवेश की भांति व्यवहार प्रदर्शित करेगा। अतः केवल अल्पांश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। परंतु रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा इक्वल टू dq अपॉन dl। यहाँ से dq इक्वल टू हो जाएगा लैम्ब्डा dl, क्या हो जाएगा लैम्ब्डा dl। dq का मान यहाँ रखेंगे dq इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्ब्डा dl अपॉन r स्क्वायर, क्या हो जाएगा d इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्ब्डा dl अपॉन r स्क्वायर। अतः संपूर्ण तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन L लैम्ब्डा dl अपॉन r स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसको यदि सदिश फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा E सदिश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन L लैम्ब्डा dl अपॉन r स्क्वायर r कैप। आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।